औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका बताएंगे। मैं आपको आज की वीडियो में सलातुत तस्बीह प्रैक्टिकली पढ़ कर दिखाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल किया था कि आप जो है सलातुत तस्बीह का हमें प्रैक्टिकली तरीका बतला दीजिएगा, तो इसलिए आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं ख़ुद आपको सलातुत तस्बीह पढ़कर बतलाऊँगा। सलातुत तस्बीह पढ़कर आपको बतलाने से कबल ये बात अपने जहन के अंदर रख लें कि सलातुत तस्बीह के अंदर आपने एक कलिमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और आपने ये एक रकत में 75 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब एक रकत में 75 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 रकात के अंदर आपने 300 मरतबा पढ़ना है। ये आसान सा तरीका है। प्रैक्टिकली हम नमाज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को छोड़ देना है और उसके बाद आपने नीयत करनी है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। आपके दिल के अंदर ये इरादा होना चाहिए कि मैं सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। और अगर आप ज़बान से भी नीयत करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने नीयत की 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की पढ़ता हूँ अल्लाह वास्ते के मुँह मेरा तरफ़े काबतुश शरीफ़, अल्लाहु अकबर। हाथ बांधेंगे और हाथ बांधने के बाद आपने सना पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ ली। उसके बाद आपने 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब आपने रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा आपने पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब यहाँ एक बहुत ही कीमती बात मैं आपको बतलाने लगा हूँ। बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जी हम नमाज में भूल जाते हैं कि हमने कितनी मरतबा ये कलमा पढ़ा है, और उसका आप कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारी नमाज भी फासिद ना हो और हमें याद भी रहे। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सी तरतीब बतलाने लगा हूँ। जब आप यहाँ खड़े हों तो क़याम के अंदर आपने टोटल 25 मरतबा पढ़ना होता है। 15 मरतबा आपने सना पढ़ने के बाद, और दूसरी रकत में चूँकि सना नहीं होगी तो आप जो है सूरह फातिहा पढ़ने से कबल जो है 15 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस सूरत में आपने कैसे गिनना है, ये जो आपने उंगलियाँ रखी हुई हैं तो इन उंगलियों में ये आपकी छोटी उंगली है और ये जो 5 उंगलियाँ हैं, 5 उंगलियां हैं, ये आपने यूँ रखी हुई हैं। आपने एक मरतबा पढ़ा ना, तो पढ़ने के साथ ही इस उंगली पर आपने थोड़ा सा जोर देना है। ये आपने जोर दिए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो इस उंगली पे थोड़ा सा जोर दें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जब आप ये 5 उंगलियों पर जोर देंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मैं 5वीं मरतबा पढ़ चुका हूँ। उसके बाद दोबारा आप ये छोटी उंगली पर आ जाए, फिर अंगूठी पर ख़त्म, फिर छोटी पे अंगूठी पे ख़त्म। तो ये तकरीबन 15 मरतबा हो जाएगा और आपकी नमाज भी नहीं टूटेगी। हाथ आपको उसी तरह रखा होगा, कोई अमले कसीर भी नहीं होगा, तो आपको याद भी रहेगा। ये है क़याम के अंदर। जब आप रुकू में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अब आपने चूँकि 10 मरतबा पढ़ लिया है ये कलमा, तो उसके बाद आप रुकू में जाएंगे।
अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपने 10 मरतबा पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। उसके बाद आपने कहना है रब्बना लकल हम्द। और उसके बाद सजदे में जाने से कबल आपने पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपने पढ़ा। उसके बाद आप जो है सजदे में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर की हालत में आप पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद आप पढ़ेंगे 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आप जलसा करेंगे। जलसा में आप फिर पढ़ेंगे 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप दोबारा सजदे में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप उठ जाएंगे और यहाँ तक ये आपकी एक रकत मुकम्मल हुई। चूंकि मैं तो आपको तरीका समझा रहा हूँ जिसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ, तो आप दूसरी रकत के लिए सीधा खड़े हो जाएंगे। और ये जो आपने अभी तक पढ़ा है दूसरे सजदे तक, ये आपका 75 मरतबा पूरा हो चुका है। आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। 15 मरतबा आपने पढ़ा है सूरह फातिहा से पहले, 10 मरतबा आपने पढ़ा है सूरत मिलाने के बाद, ये हो गया 25 मरतबा। 10 मरतबा आपने पढ़ा है रुकू के अंदर, 35 मरतबा। और 10 मरतबा आपने पढ़ा है कोमा में, तो ये हो गया जी 45 मरतबा। और 10 मरतबा आपने पहले सजदे में पढ़ा है 55 मरतबा। और 10 मरतबा आपने जलसा में पढ़ा है 65 मरतबा। और 10 मरतबा आपने दूसरे सजदे में पढ़ा है 75 मरतबा। तो 75 मरतबा आपने पढ़ लिया है। तो अब आप दूसरी रकत बिल्कुल इसी तरीके से अदा करेंगे। आप खड़े होंगे, खड़े होने के साथ ही आपने 15 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है। और उसके बाद आपने फिर 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है। फिर रुकू में जाना है, तस्बीहात रुकू पढ़नी है। उसके बाद आपने 10 मरतबा आपने ये कलिमा पढ़ना है। फिर आपने उठ जाना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है, रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर आपने 10 मरतबा ये कलिमा पढ़ना है। फिर आपने सजदे में जाना है, 10 मरतबा पढ़ना है। सजदे से उठना है, 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में जाना है, 10 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने बैठ जाना है तशहुद पर। तो तशहुद आपका पहला तशहुद होगा। तो इस तशहुद में आपने अत्तहियात पढ़ना है। और अत्तहियात पढ़ने के बाद आप सीधा खड़े हो जाएंगे। तो आप मज़ीद 2 रकते मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आप अपने आखिरी तशहुद पर बैठेंगे। उसमें आप अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे। और उसके बाद आप सलाम फेर देंगे। इस तरीके से आपकी नमाज तस्बीह मुकम्मल हुई। तो ये बहुत ही उम्दा नमाज है, कीमती नमाज है। ये ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए। और साल में एक मरतबा पढ़ने की तो ज़रूर कोशिश करें। रमज़ान का महीना है, रमज़ान में हमारे पास ये मौका है कि हम इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये गुनाहों को मिटा देने वाली नमाज है, नेकियां लिखवा देने वाली नमाज है, बेइंतहा बेशुमार नेकियां मिलती हैं। तो इस नमाज को रमज़ान में और रमज़ान की ताक रातों में, रमज़ान में मौका निकाल कर ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको सलात व तस्बीह पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।